नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय अमेरिका परेशान है, पूरा यूरोप हैरान है। क्यों? क्योंकि पिछले 12 घंटों के अंदर रशिया ने ऐसा जबरदस्त खेल किया है कि पूरा का पूरा मामला ही पलट कर रख दिया। और यकीन मानिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको ये तो बताऊंगा ही कि रशिया ने यहां पर क्या किया है, लेकिन ये भी बताऊंगा कि आगे अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने इसके तुरंत बाद हथियार उठा लिए हैं। वो भी अब बड़े पलटवार की तैयारी में है। वो क्या करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को प्लीज हो सके तो अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए तुरंत वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल शाम मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही देशों ने ऑफिशियल तौर पर नाटो में शामिल होने की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर दी है और अब फास्ट ट्रैक तरीके से दोनों देशों को नाटो में शामिल करवा लिया जाएगा। और मैंने तभी कहा था कि ये रशिया के लिए करो या मरो वाली स्थिति है। रशिया ने आज कुछ नहीं किया तो भविष्य में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा और इससे नाटो उस स्थिति में आ जाएगा जहां पर वो रशिया का भी वही हाल कर सकता है जो उसने कभी सोवियत यूनियन का किया था। ऐसे में रशिया के लिए मेक और ब्रेक वाला मूवमेंट था और अच्छी बात यह रही कि रशिया ने इसका रिस्पॉन्ड भी वैसे ही किया। दरअसल जैसे ही मैंने कल शाम आपको खबर दी कि फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शामिल होने की एप्लीकेशन दे डाली है, उसके कुछ ही घंटों बाद नाटो में इसको लेकर डिस्कशन होना था। लेकिन जो शुरुआती बातचीत होती है उसके लिए भी नाटो के सभी देशों की परमिशन चाहिए होती है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाटो में अगर शामिल होना है तो सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि जितने भी नाटो के सदस्य देश हैं उन सभी से आपको हाँ वोट लेना होगा। अगर एक ने भी ना कर दिया तो आप नाटो में कभी भी शामिल नहीं हो सकते, चाहे कितने ही सर पटक लो। अब जैसे ही कल डिस्कशन स्टार्ट हुआ और अर्ली वोटिंग हुई तो उसमें नाटो के सभी सदस्यों ने तो हाँ कर दिया, लेकिन तुर्की ने ऐन वक्त पर नो वोट कर डाला। अब इससे पूरे के पूरे मेंबरशिप प्रोजेक्ट पर ही वहीं रोक लग गई और इस घटना से पूरा यूरोप इस समय हैरान है। अमेरिका भी परेशान है कि कैसे इस जिद्दी तुर्की को मनाया जाए। वहीं तुर्की इस पूरे मामले से जबरदस्त फायदा उठाना चाहता है। बताया जा रहा है कि तुर्की की यहां पर दो बड़ी मांगे हैं। पहली मांगे तो यह है कि जो फिनलैंड और स्वीडन है, ये दोनों ही देश जो कुर्द लड़ाके हैं उन्हें समर्थन देना बंद करें। दरअसल कुर्द लोग तुर्की के ईस्ट साइड में रहते हैं और वो तुर्की के एक हिस्से को काटकर अपना खुद का अलग देश बनाना चाहते हैं। फिनलैंड और स्वीडन बताया जाता है कि इनका समर्थन करते आए हैं। तो तुर्की चाहता है कि फिनलैंड और स्वीडन इस मुद्दे पर घुटने टेके और कुर्द लड़ाकों को समर्थन बिल्कुल बंद करें। दूसरी मांग जो बताई जा रही है वो इनडायरेक्ट है। दरअसल अब से कुछ ही महीने पहले तुर्की FATF की ग्रे लिस्ट में आया है और तुर्की को इससे भयंकर नुकसान हो रहा है। उनकी जो करेंसी है लीरा वो हैविली डिवैल्यू हो चुकी है, इकोनॉमी बहुत ही तेजी से नीचे जा रही है। तो तुर्की चाहता है कि यूरोपियन देश उसे अश्योरेंस दे कि आने वाली FATF की मीटिंग में तुर्की को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए, जिससे कि उसकी इकोनॉमी सुधर जाए। वहीं कई एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि जो कुर्द लड़ाकों की बात की जा रही है तुर्की की तरफ से, ये एक बहाना है। असल में तुर्की के राष्ट्रपति तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कहने पर चल रहे हैं। तो खैर जो भी हो, लेकिन इससे फिलहाल के लिए फिनलैंड और स्वीडन की मेंबरशिप नाटो में शामिल होने की रुक गई है और रशिया के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। लेकिन रशिया ने सिर्फ ये एक बैटल जीती है, पूरा युद्ध जीतना अभी बाकी है। कारण यह है कि तुर्की आज नहीं तो कल टूटेगा। क्यों? क्योंकि आप स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही तुर्की ने ना वोट किया उसके तुरंत बाद अमेरिकी प्रशासन उतर आया है मैदान में और वो तुर्की के साथ बातचीत करना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर बाइडन ने खुद यहाँ पर ऐलान किया है कि तुर्की के साथ जो भी मामला है वो जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। और आप जानते हैं कि अमेरिका साम दाम दंड भेद हर रणनीति अपनाएगा, चाहे उसे अर्दोगान को सत्ता से उतारना ही क्यों ना पड़े, वो ये भी कर जाएंगे, क्योंकि इस समय बहुत कुछ स्टेक पर है। अगर फिनलैंड स्वीडन नाटो में शामिल नहीं होते हैं तो ये अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका होगा। ऐसे में अमेरिका इसे बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले रहा है। लेकिन फिलहाल के लिए अच्छी बात यह हो गई है रशिया के लिए कि तुर्की ने ये रोक लगाकर कुछ समय उसे दे दिया है। अब रशिया के पास कम से कम 1 महीना एक्स्ट्रा है, जिसका इस्तेमाल करके वो फिलहाल के लिए फिनलैंड और स्वीडन को कन्विंस कर सकता है बातचीत के जरिए या धमकी के जरिए, किसी भी तरीके से, कि आप नाटो में शामिल ना हो। लेकिन इस पूरे इवेंट से एक बात तो तय हो गई है कि आने वाला जून का महीना यूरोप के लिए बहुत ही ज्यादा गर्म होने जा रहा है।
हालांकि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।